सन 1920 के दशक में जब दलितों ने गैर ब्राह्मण आंदोलन जिसका उद्देश्य जमींदार ब्राह्मण गठजोड़ के खिलाफ संघर्ष करना था शुरू किया, तब ऊंची जातियों ने आरएसएस की नींव रखी। आरएसएस की स्थापना करने वाले तत्वों का अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान लागू हुआ और संविधान में दलितों की बेहतरी के प्रावधानों के चलते दलितों ने समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। उन्होंने समृद्धि में अपने हिस्से की मांग करना शुरू कर दी। तो दोस्तों, इस तरह से हम आज के वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हमारे देश में ये जाति व्यवस्था, ये छुआछूत व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई। आजकल आरएसएस और हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि यह तो छुआछूत और जाति व्यवस्था तो हमारे देश में कभी थी ही नहीं, ये तो यहाँ पर आए हुए विदेशी मुसलमानों और अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई। उन्होंने ही शूद्रों में से अछूत जातियाँ पैदा की और गंदे काम उनसे कराए, गंदे पेशे कराए। जैसे मैला ढोना, उनको भंगी कहा गया। चमड़े का काम कराने वालों को चर्मकार या चमार कहा गया। कपड़े धोने वालों को धोबी कहा गया। आदि उन्होंने जो है पेशों के आधार पर यहाँ जाति का निर्माण किया। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था केवल थी, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी और शूद्रों के लिए अछूतों जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि वेदों के काल से ही वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अपनी जड़ जमा चुकी थी देश में। वर्ण व्यवस्था के नाम पर बाद में यही जाति व्यवस्था हो गई। जहाँ जहाँ वर्ण व्यवस्था का नाम मिलता है वहाँ जो है जातियों के भी नाम मिलते हैं। दोस्तों, मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आरएसएस का ये कहना कि ये जो है मुसलमानों और अंग्रेज़ शासकों की देन है। तो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं इसी प्रकरण को कि आखिर ये हमारे देश में जाति और छुआछूत की प्रथा, ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, इसके लिए हम जो है एक पुस्तक को देखते हैं जो कि डॉक्टर राम पुनियानी जी ने लिखी है और भाजपा के बारे में कहते हैं कि आरएसएस के केंद्र में, भाजपा आरएसएस के केंद्र में सत्ता में आने के बाद से हिंदुत्व की राजनीति और आक्रामक हो गई है। यह राजनीति हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उस भारतीय राष्ट्रवाद पर नहीं जिसकी परिकल्पना हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं और हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी। हिंदू राष्ट्रवाद जातगत पदक्रम को नए रूपों में बनाए रखना चाहता है। ऊंच नीच की व्यवस्था को, जातगत ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है हिंदू राष्ट्रवाद, और इसके लिए आरएसएस और उसके साथी संगठन कई रणनीतियां अपना रहे हैं। एक और वे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारी गौरवशाली परंपरा बताते हैं जाति व्यवस्था को कि हमारी गौरवशाली परंपरा के नाम पर जातिगत असमानता के मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। वही पेशागत जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, कौशल कार्यक्रम ला रहे हैं, कौशल विकास। आरएसएस सामाजिक समरसता मंच जैसे संगठनों को स्थापित कर दलितों को ब्राह्मणवादी खेमे में शामिल करने की कोशिश भी कर रहा है। ये लोग जगह नहीं है, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है सोचे नहीं, चिंतन नहीं करें, मनन नहीं करें और ये ब्राह्मणवाद की गुलामी में ही फंसे रहें। इसीलिए ये आरएसएस और सामाजिक समरसता मंच जैसे संगठन ये काम कर रहे हैं। यह पुस्तक मेरे हाथ में है दोस्तों, राम पुनियानी जी की अंबेडकर और हिंदुत्व राजनीति। बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, और यह पुस्तक आरएसएस की राजनीति से उपजों मुद्दों और दलितों के सामाजिक न्याय और समानता पाने की आकांक्षाओं को कुचलने के संके प्रयासों की पड़ताल करती है। बाबा साहब की लेखनी के आधार पर यह पुस्तक बताती है कि आरएसएस हिंदुत्व राजनीति, अम्बेडकर की विचारधारा और दलितों की मुक्ति की दृढ़ विरोधी है। और अब जो है ये डॉक्टर राम पुनियानी जी जो हैं, ये सामाजिक सद्भाव के लिए पूर्णकालिक कार्य करने हेतु सन 2004 में आईआईटी बॉम्बे के प्राध्यापक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। वे पिछले 2 दशकों से मानवाधिकारों की रक्षा से संबंध गतिविधियों में संलग्न हैं। वे अनेक धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। 3 दर्जन से अधिक पुस्तकों के लेखक डॉक्टर पुनियानी एक प्रभावी वक्ता हैं। ये दोस्तों जो है मामूली विद्वान नहीं हैं, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं। तमाम जो है 3 दर्जन से ज़्यादा इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। सामाजिक
गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और प्राध्यापक IIT बॉम्बे के प्राध्यापक से इन्होंने VRS ली दोस्तों, और ये काम करते हैं, तमाम पुस्तकें लिखी हैं। और आज जो पुस्तक है इसमें से हम जानेंगे कि जाति और छुआछूत व्यवस्था किस तरह से यहाँ देश में पनपी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा दोस्तों सुनें। मैं आपके लिए ये खोजी जानकारी जो है इन पुस्तकों से और इन ग्रंथों से खोज के लाता हूँ आपके सामने। केवल आप जो है इतना ही मेरा सहयोग करें कि आप मेरे वीडियो को सुन लें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें दोस्तों। आइए देखते हैं कि हिंदुत्व जो कि RSS की राजनीति है, मूलतः जाति के पिरामिड पर आधारित विचारधारा है। इस पिरामिड में विभिन्न जातियों का स्थान निश्चित है, ऊपर से नीचे तक ये पिरामिड है जातियों का। नीची जातियों के दमन से ही जाति प्रथा शक्तिशाली बनती है निश्चित, और वो आज भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि नीची जातियों का दमन जो है आज भी चल रहा है बरकरार। कहीं मूँछें रखने पर भी हत्या हो जाती है, कहीं बारात घोड़ियों पर चढ़ने पर जो है बारातों के साथ, दूल्हों के साथ अमानवीय बर्ताव होते हैं, मारपीट होती हैं। तो दोस्तों इस तरह की तमाम जो है कुरीतियाँ आज भी हमारे समाज में जातिगत आधार पर विद्यमान हैं, जो कि चिंता का विषय हैं। तो आइए देखते हैं हिंदुत्व की राजनीति का लक्ष्य क्या है। हिंदुत्व की राजनीति का लक्ष्य यह है कि दलित, OBC और अन्य दमित जातियाँ, शोषित जातियाँ अपनी जातिगत पहचान से नाता तोड़कर, अपनी जातिगत चिंता न करें, उससे नाता तोड़कर अपनी एक व्यापक हिंदू पहचान को अंगीकार करें कि हाँ हम हिंदू हैं और हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, और शूद्र होने के नाते हमारा काम केवल सेवा करना है दूजों की, और इससे आगे हम कुछ न सोचें दोस्तों। वहीं रहें जो पुरातन पंथी विचारधारा है हिंदुत्ववादी संगठनों की, हिंदुत्ववादी धर्मों की और इन पोथी पत्रों की। RSS का गठन नीची जातियों के उभार की प्रतिक्रिया थी। RSS का गठन जो हुआ, क्यों हुआ कि नीची जाति के लोग प्रतिक्रियावादी हो गए और वो जो है इस जातिवाद के खिलाफ मुहिम चलाने लगे, आंदोलन चलाने लगे, अपने शोषण से मुक्ति पाने के लिए, गुलामी से निजात पाने के लिए आंदोलन करने लगे। तो सन 1920 के दशक में जब दलितों ने गैर ब्राह्मण आंदोलन, जिसका उद्देश्य जमींदार ब्राह्मण गठजोड़ के खिलाफ संघर्ष करना था, शुरू किया, तब ऊंची जातियों ने RSS की नींव रखी। जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसकी ब्राह्मणवादी संस्था की नींव रखी। RSS की स्थापना करने वाले तत्वों का अंतिम लक्ष्य क्या था? तत्वों का अंतिम लक्ष्य था हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, जिसके लिए जी आज भी प्रयासरत हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान लागू हुआ और संविधान में दलितों की बेहतरी के प्रावधानों के चलते इन्हें हजम नहीं हुए वो दलितों ने समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने समृद्धि में अपने हिस्से की मांग करनी शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल जायज़ है और मानवीय है। सन 1980 और 1985 में अहमदाबाद में आरक्षण विरोधी हिंसा भड़काई गई। दोस्तों ये 35 पृष्ठ से पढ़ रहा हूँ मैं। आरक्षण विरोधी हिंसा भड़काई गई और RSS भाजपा ने मंडल आयोग से मुकाबला करने के लिए राम मंदिर आंदोलन का दामन थामा। इधर आरक्षण विरोधी हिंसा भड़काई गई मंडल आयोग के विरुद्ध सन 1980 में 1985 में, और दूसरी तरफ इन्होंने राम मंदिर आंदोलन का दामन भी थामा। इस बीच RSS ने सोशल इंजीनियरिंग का एक नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया, जिसके अंतर्गत सोशल इंजीनियरिंग का एक नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया क्या, जिसके अंतर्गत दलितों को हिंदुत्व की राजनीति का मोहरा बनाया गया और उनका इस्तेमाल बाबरी मस्जिद को ढाने और पूरे देश और विशेषकर गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए किया गया। अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा से धार्मिक पहचान को मजबूती मिलती है, हिंदुत्व को मजबूती मिलती है, और इसीलिए इन तथाकथित दलित जातियों को मुसलमानों से लड़ाने के लिए हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है और उसी समय के लिए इन्हें हिंदू बताया जाता है। शेष समय में तो ये तमाम नीची जातियों के, ऊंची जातियों के बटे हुए लोग होते हैं हिंदू। तो अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा से धार्मिक पहचान को मजबूती मिलती है। दलितों के मामले में सांप्रदायिक हिंसा ने उन्हें एक व्यापक हिंदू पहचान दी और इस पहचान ने उनकी जातिगत पहचान का स्थान ले लिया। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की हर घटना के बाद दलितों के लिए हिंदू पहचान और महत्वपूर्ण हो गई।
क्योंकि असल में हिंदू यही हैं, ये पहचान बन गई, यही लड़ते मरते हैं मुसलमानों से। तो मुसलमानों के लिए भी यही कट्टर हिंदू हो गए, और इनको भी जो है अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहा इनका जो है। मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा 2013 इस परिघटना को समझने में हमारी मदद कर सकती है। वहाँ जाटों और मुसलमानों की बरसों पुरानी परस्पर आत्मीयता को एक झटके में समाप्त कर दिया गया और मुसलमानों का डर दिखाकर जाट पहचान को हिंदू पहचान में बदल दिया गया। इसके पहले उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार आदि को आरएसएस ने भाजपा की राजनीति में प्रमुख स्थान दिलवाया। ये सभी शूद्र नेता हैं, ये सभी दलित ओबीसी नेता थे। सोशल इंजीनियरिंग के चलते दलितों का एक हिस्सा इस विघटनकारी राजनीति की ओर आकर्षित हो रहा है। सांप्रदायिक राजनीति का एजेंडा बहुत कुटिल है। एक और वह दमित जातियों की बेहतरी के लिए किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई के विरुद्ध है। दमित जातियों का शोषण बंद नहीं होना चाहिए, इनकी तरक्की नहीं होनी चाहिए, इनका विकास नहीं होना चाहिए, इनको पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इनको जो है समृद्धि नहीं आनी चाहिए, इनको व्यापार नहीं मिलना चाहिए, इनको ज़मीन जायदाद नहीं मिलना चाहिए। एक और तो वह दमित जातियों की बेहतरी के लिए किसी भी इनका आरक्षण भी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई के विरुद्ध है। तो दूसरी ओर वह उन्हें अपने झंडे तले लाना भी चाहती है, केवल इसलिए कि ये मुसलमानों से लड़ते झगड़ते रहें और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते रहें। इसी के समानांतर विभिन्न जातियों के बीच सद्भाव की बातें भी की जाती हैं, बड़े बड़े भाषण भी दिए जाते हैं। जहाँ तक जाति का प्रश्न है, संघ परिवार की रणनीति के दो आधार हैं। क्या? एक और वह मोदी की ओबीसी पहचान को प्रचारित कर वोट पाना चाहता है कि देखिए हमने जो है ओबीसी को प्रधानमंत्री बना रखा है, और इसी तरह से अब जो है वो दलितों को और आदिवासियों को राष्ट्रपति बना करके अपनी जो है पहचान बनाना चाहते हैं कि ये तुम हिंदू हो। जबकि आदिवासी जो है हिंदू साफ कहते हैं, आंदोलन चल रहे हैं कि हम कहीं से भी हिंदू नहीं हैं। और मुर्मू को जब खड़ा किया गया उसी दिन उससे झाड़ू लगवा दी। तो देखिए ये दोस्तों जो है किस तरह की विडंबना है कि हम दलित और आदिवासियों शूद्रों की किस तरह से जो है ये लाभ उठाते हैं, हमारे वोटों का लाभ उठाना चाहते हैं, और किस तरह से हम लोगों को राष्ट्रपति तक बनाकर ही अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन अब शूद्र जो है समझ रहे हैं, दलित भी समझ रहे हैं, ओबीसी भी समझ रहे हैं। एक और वह मोदी की ओबीसी पहचान को प्रचारित कर वोट पाना चाहता है, परंतु वह यह भी चाहता है कि यह हिंदू पहचान जातगत पहचान के ऊपर बनी रहे, हिंदू पहचान बनी रहे। ये चिल्लाते रहें कि हाँ हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। इसके साथ ही ये जात के पिरामिड को भी बचाए रखना चाहते हैं जो ऊंच नीच पर आधारित है। सांप्रदायिक हिंसा और दूसरे का भय दिखाकर, सांप्रदायिक हिंसा और मुसलमानों का भय दिखाकर हिंदू पहचान का निर्माण किया जाता है। मार डालेंगे, मुसलमान बना देंगे, मुसलमान कंट्री बना देंगे इस देश को, ये जो है भय दिखाकर सांप्रदायिकता का और इसका दूसरे का भय दिखाकर हिंदू पहचान का निर्माण किया जाता है। विभिन्न जातियों के अलग अलग पेशों को महिमा मंडित किया जा रहा है। अरे ये तो सफाई का पेशा मामूली नहीं है, ये तो बहुत उच्च जो है जिसका उच्च जो है किस्मत है, उच्च जिसका बुद्धि है, उच्च जिसका भाग्य है, वही करता है दूसरों की सफाई। तो इस तरह से ये जो है पाठ पढ़ाते हैं। विभिन्न जातियों के अलग अलग पेशों को महिमा मंडित किया जाता है, और इसके लिए कई बाबा भी कथा कहानियों में सुना रहे हैं। दुनिया भर के इन लोगों को जो है मूर्ख बनाते रहते हैं। इनमें से एक पांडुरंग शास्त्री अठावले ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जातियां उनके लिए निर्धारित काम नहीं करेंगी तो इससे समाज पर संकट आ जाएगा। ऐसे ऐसे इनके बाबा और इनके शास्त्री, इनके कथाकार कहते हैं कि अगर ये जातियां अपने पेशों को छोड़ देंगी, उनमें इंटरेस्ट नहीं लेंगी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। एक अन्य बाबा श्री रविशंकर भी अपनी लेखनी से जातगत सद्भाव की वकालत कर रहे हैं। भारत में सामाजिक न्याय की राह में जात प्रथा, ये सब जानते हैं हम और आप, कि सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बाधा रही है। यह प्रथा सामाजिक प्रगति को बाधित कर रही है, बिल्कुल बाधित कर रही है। भारत का विकास रुका हुआ है। इसी जात प्रथा के कारण हजारों साल गुलाम रहे भारत देश के निवासी। जाति प्रथा का उदय कैसे, कब और क्यों हुआ, इस संबंध में कई अलग अलग सिद्धांत हैं। इसी श्रृंखला में सबसे ताज़ा प्रयास है जाति प्रथा के लिए मुस्लिम बादशाहों के आक्रमण
को दोषी बताना, ये नया नया प्रयास है कि जाति प्रथा जो है ये हमारी देन नहीं है, ये जो है मुसलमान आक्रामक बादशाह जो आए यहाँ पर आक्रमणकारी, उनकी देन है। आरएसएस के 3 विचारकों ने अलग अलग किताबों में यह तर्क दिया है कि मध्यकाल में मुसलमान राजाओं और सामंतों के अत्याचारों के कारण अछूत प्रथा और नीची जातियों की अवधारणा ने जन्म लिया। मध्यकाल में मुसलमान राजाओं और सामंतों के अत्याचारों के कारण अछूत प्रथा और नीची जातियों की अवधारणा ने जन्म लिया। ये पुस्तकें हैं हिंदू चरमकार जाति, हिंदू खटिक जाति और हिंदू वाल्मीकि जाति। इन पर पुस्तक लिखवा करके इन्होंने ये सिद्ध करना चाहा है इन पुस्तकों के माध्यम से कि ये जो है मुसलमान राजाओं और सामंतों के अत्याचारों के कारण अछूत प्रथा और नीची जाति की प्रथा जो है यहाँ प्रारंभ हुई। संघ के नेताओं का दावा है कि हिंदू धर्म में इन जातियों का पहले कोई अस्तित्व नहीं था प्राचीन काल में, और ये विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार के कारण अस्तित्व में आई। भैयाजी जोशी के अनुसार, जो कि आरएसएस के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं यह नहीं कहा गया है कि शूद्र अछूत हैं। चांडाल का वर्णन शुरू से आया है, वेद से लेकर अंत तक, और गांवों के बाहर रहता था। दिन के सूर्योदय से पहले उसे निकल जाना पड़ता था नगर से, सफाई करके अपना जो भी काम करना होता था करके। तो दोस्तों ये तो सारे ग्रंथों में हैं, और जातियों के भी वर्णन हैं, सब गोह जाति, निषाद जाति, फलाना जाति, सारी चीज़ें रामायण में और महाभारत में सब में जातियों के वर्णन हैं। तो ये कैसे कह देते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में यह कहीं नहीं है कि शूद्र अछूत हैं। मध्यकाल में इस्लामिक अत्याचारों के कारण अछूत और दलित की अवधारणाएं अस्तित्व में आईं, उससे पहले नहीं थी। वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं जोशी जी, कि चंद्रवंशी छत्री बताते हैं इन्हें अछूतों को। वो कहते हैं कि चंद्रवंशी छत्रियों के हिंदू स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए अरब से आए विदेशी हमलावरों, मुस्लिम शासकों और गोमांस भक्षकों ने उन्हें गायों को मारने, उनकी खाल उतारने और उनकी देह को आबादी से दूर फेंकने का घृणास्पद कार्य करने के लिए मजबूर किया। इससे प्रतीत ये होता है इनके कहने से कि ये जो है पहले न तो यहाँ गाय का मांस खाया जाता था यज्ञों में, न गौमेध यज्ञ होते थे, और ना ही इनका जो है कोई खाने वाला था, जबकि वशिष्ठ ने आदि ऋषियों ने गाय खाई है, ऐसा तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है। और गौमेध यज्ञ होता था, उसमें गायों की ही बलि दी जाती थी, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों की बलि दी जाती थी, नरमेध यज्ञ में मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी। तो ये कहना कि विदेशी हमलावरों मुस्लिम शासकों ने उनको गाय मारने और खाने का वो था, इसलिए इनसे गाय मरवाते थे, उनकी खाल उतरवाते थे और देह को, इनके लाशों को आबादी से दूर फेंकने का घृणास्पद कार्य करने के लिए मजबूर किया उन्होंने। इस तरह विदेशी आक्रांताओं ने चरम कर्म चमड़े का काम करने वाली एक जाति का निर्माण किया। अब देखिए यहाँ ये कहते हैं कि इससे पहले तो चर्मकार थे ही नहीं, लेकिन जो सूत जाति थी वो चमड़े के अस्त्र शस्त्र बनाती थी, जो कुछ भी बनते थे, घोड़ों की ढाल वगैरह, जो युद्ध में काम आने वाली ढाल और घोड़ों पर जीन्स आदि जो भी चमड़े के काम होते थे वो सूत जाति करती थी। तो ये जो है कहना कि इनके बाद ही ये मुसलमानों ने करवाया, और चर्म कर्म जो है तभी से शुरू हुआ, और उस पर एक जाति का निर्माण किया जो चमड़े का काम करती थी। वे अपने धर्म पर गर्व करने वाले हिंदू बंदियों को सजा के तौर पर यह काम करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन मनुस्मृति ने तो पहले ही ये सारे विधान बना दिए थे, उनके आने से बहुत पहले, हजारों साल पहले। देखिए सत्य इसके ठीक उलट है। जाति प्रथा की नींव मुसलमानों के देश में आने से कई सदियों पहले रख दी गई थी, और अछूत प्रथा जाति व्यवस्था का अभिन्न अंग थी। आर्य स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे, और गैर आर्यों को, जो यहाँ के मूल निवासी थे, गैर आर्य अनार्य, उनको क्या कहते थे, ये काले रंग वाले कृष्ण वर्णीय व अनासा, बिना नाक वाले, छोटी नाक होती थी यहाँ के लोगों की, तो अनासा यानी बिना नाक वाले कहते थे। लिंग पूजक भी कहते थे, क्योंकि वो लिंग की पूजा करते थे। चूँकि गैर आर्य लिंग की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें गैर मनुष्य अमानुष भी कहा जाता था। ऋग्वेद 10वां अध्याय सूकित 22:9
ऋग्वेद और मनुस्मृति में कई स्थानों पर कहा गया है कि नीची जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के व्यक्तियों के नज़दीक आना भी मना था। बिल्कुल। और इनके आने से पहले भी तमाम प्रतिबंध थे चांडालों के लिए, और उन्हें गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था। उनको अंत्यज कहा गया। सारे ग्रंथों में अंत्यवासन कहा गया, जो गांव से बाहर बसते थे। यह कहने का यह अर्थ नहीं है कि ऋग्वेद के समय जाति प्रथा पूरी तरह अस्तित्व में आ चुकी थी, ऐसा नहीं है। परंतु तब भी समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था वेदों के समय में, और मनुस्मृति का काल आते आते यह विभाजन कठोर जाति व्यवस्था में बदल गया। इसीलिए मनुस्मृति में तमाम जातियों पर प्रतिबंध दिखाई देते हैं। जाति व्यवस्था में अछूत प्रथा का जुड़ाव 1ली सदी ईस्वी के आसपास हुआ। मनुस्मृति में जो 2री-3री सदी में लिखी गई है, उन घृणास्पद सामाजिक प्रथाओं का वर्णन है जिन्हें आताताई जातियाँ दमित जातियों पर लादती थीं। ये मनुस्मृति में साफ प्रतिबंध सारे लिखे हुए हैं। मनुस्मृति के ये देखिए, मनुस्मृति 2री-3री सदी में लिखी गई। मनुस्मृति के लिखे जाने के लगभग 1000 साल बाद अर्थात 11वीं सदी ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। मनुस्मृति के लिखे जाने के 1000 साल बाद 11वीं सदी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, और यूरोपीय देशों ने तो भारत पर, आप देखा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 17वीं 18वीं शताब्दियों में कब्जा करना शुरू किया। इससे यह स्पष्ट है कि जाति प्रथा के लिए विदेशी हमलावरों को दोष देना या दोषी ठहराना कितना बेमानी है, कितना बेमतलब बात है। समय के साथ जाति प्रथा वंशानुगत बन गई है। जिस जाति में पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है, वही उसी की जाति निश्चित हो जाती है। सामाजिक अंतर संबंधों और वैवाहिक संबंधों का निर्धारण जाति प्रथा से होने लगा। धीरे धीरे जातिगत ऊंच नीच और कड़ी होती गई। शूद्रों को समाज से बाहर कर दिया गया, और ऊंची जातियों के लोगों का उनके साथ खान पान व वैवाहिक संबंध पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणाओं को कड़ाई से लागू किया जाने लगा। ब्राह्मण पवित्र होता है, पवित्रतम होता है, अछूत, छूने के योग्य भी नहीं होता, महा अपवित्र होता है। दूर से उसकी हवा भी अपवित्र कर देती है। वहाँ होके नहीं निकलना चाहिए जिधर होके हवा बह रही है और उधर से कोई ब्राह्मण देव जा रहे हैं, उन रास्तों पर नहीं जाना है। पीछे झाड़ू बांध लो और गले में हंडी लटका लो। थूकना नहीं है कि किसी ब्राह्मण का अगर पैर पड़ गया तो अपवित्र हो जाएगा। ये पेशवाओं के शासन में ये कड़े नियम लागू थे दोस्तों। शूद्र अछूत बन गए, इसी तरह से शूद्र अछूत बन गए। इसी कठोर सामाजिक विभाजन का वर्णन मनु के मानव धर्मशास्त्र में किया गया है। आरएसएस के एक प्रमुख विचारक गोलवलकर ने जाति प्रथा का बचाव दूसरे तरीके से किया। और अगर किसी विकसित समाज को यह एहसास हो जाए, उनका विचार था कि अगर किसी विकसित समाज को यह एहसास हो जाए कि समाज में व्याप्त अंतर वैज्ञानिक सामाजिक ढांचे पर आधारित है और वे समाज रूपी शरीर के अलग अलग, यानी उसकी वैज्ञानिकता समझ में समझा दी जाए, उसे ये बता दिया जाए ये तो दैविक है, ये विधि ने बनाई हुई है जाति व्यवस्था, और ये एक ही अंग से, ब्रह्मा के अंग से पैदा हुई है। वे समाज रूपी शरीर के अलग अलग अंगों की ओर संकेत करते हैं और सामाजिक विविधता कोई दाग नहीं रह जाएगी। इस तरह से इसकी वैधिकता उसको स्वीकार कर ले ये समाज, तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि कहीं से भी कोई विरोध नहीं होगा। संघ परिवार के एक अन्य प्रमुख विचारक दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा, क्या लिखा? हमारी अवधारणा, हमारी विचार यह है कि 4 जातियां यानी वर्ण दरअसल विराट पुरुष के विभिन्न अंग हैं। जो विराट पुरुष ऋग्वेद में कहा गया तो उसके 4 विभिन्न अंग हैं। ये अंग न केवल एक दूसरे के पूरक हैं वरन मूलभूत एकता भी है। उनके हित, पहचान और संबंधता एक ही है, क्योंकि एक ही पुरुष से पैदा हुए हैं, मुख से, बाहुओं से, जांघों से और पैरों से। अगर इस विचार को जिंदा नहीं रखा गया तो जातियां एक दूसरे की पूरक होने की बजाय कटुता और संघर्ष का कारण बन सकती हैं। ये उनको भय भी था।
कि जिस दिन ये लोग जग जाएंगे, जिस दिन पढ़ लिख जाएंगे, जिस दिन ये समझने लग जाएंगे कि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, कपोल कल्पित बातें हैं, कि किसी ब्रह्मा के मुख से कोई निकल सकता है, कोई भुजाओं से निकल सकता है, कोई जांघों से निकल सकता है, कोई पैरों से निकल सकता है, लेकिन इनके जो विचारक हैं उनकी ये मंशा है, उनकी ये धारणा है कि हमको किसी भी प्रकार से इस विचारधारा को कायम रखना है, बनाए रखना है, पुष्ट रखना है, ताकि ये लोग जो है इसको जातिवाद को समझते रहें कि ये जो है विधि ब्रह्मा की ही देन है, ये किसी परमात्मा की देन है। मुस्लिम शासकों के आगमन के बहुत पहले से भारत में शूद्रों को अछूत माना जाता था, स्पष्ट है, और ये समाज के सबसे दमित और शोषित वर्ग में शामिल थे। उत्तर वैदिक गुप्त काल के बाद अछूत प्रथा और जात प्रथा व्यवस्था की क्रूरता और इसकी कठोरता में वृद्धि होती गई। बुद्ध धर्म के पतन के बाद गुप्त काल के शासन में भी, गुप्त काल में भी जाति व्यवस्था और अछूत प्रथा की क्रूरता कठोरता में वृद्धि होती रही। बाद में भक्ति जैसे सामाजिक आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से और सूफी आंदोलन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक जागतिगत दमन और अछूत प्रथा की कठोरता में कमी लाए। संघ परिवार जो कर रहा है उसका उद्देश्य सच को दुनिया से छिपाना और अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करना है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम ही मनु का विधान लागू करना है और इन शूद्रों को जो इनके पैसे हैं उन्हीं में लगाए रखना है, इसी में हमारी भलाई है और हमारा काम जो है पढ़ना पढ़ाना, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, तप करना तप कराना आदि हैं। तो दोस्तों इसी विचारधारा को लेकर के आज मैंने आपके सामने ये वीडियो रखा। दोस्तों बताएं आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो दोस्तों में अधिकाधिक शेयर करें, उनको भी बताएं कि हमारे साथ जो है क्या होने जा रहा है, दोस्तों क्या विचारधारा है और ये जाति प्रथा और अछूत प्रथा कब समाप्त होगी, देश से कैसे समाप्त होगी, इस पर भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका विशेष आभार और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।